भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास के नेतृत्व में वीर सावरकर यात्रा शुरू हो चुकी है। भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेके ये यात्रा काशी मीरा तक का जाकर खत्म होगी। इस यात्रा में शामिल शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक हमारे साथ में हैं। हम उनसे इस यात्रा संदर्भ में कुछ जानकारी हासिल लेने की कोशिश करते हैं। सरनाईक साहब, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास और हमारे जिलाध्यक्ष राजू गोयल के नेतृत्व में ये यात्रा, मैं और हमारी बहन गीता जैन इस यात्रा में शामिल हो गए। वीर सावरकर, अमित सावरकर नाम की ये यात्रा गौरव यात्रा के रूप में पूरे देश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना महाराष्ट्र के अलग अलग जिले में, अलग अलग शहरों में ये यात्रा निकल रहे हैं। अभी अभी मैं आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और सहस्त्रबुद्धे जी खासदार जो हमारे हैं और साथ में निरंजन नावखरे, संजय केलकर, इनके साथ यात्रा ठाणा में भी चालू हो गई है। मैं उस यात्रा से आया हूं और मीरा भाईंदर शहर में भी मैं यही आह्वान करूंगा कि जो राहुल गांधी ने बयान आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी के खिलाफ किया है, वो बयान के लिए वो माफी मांगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल हुई ये शिवसेना के नेतागण उस यात्रा में शामिल होते हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा नाम से राहुल गांधी चलाते हैं, वहाँ पे संजय राउत जी शामिल होते हैं, वहाँ पे आदित्य ठाकरे शामिल होते हैं। और वही यात्रा के दौरान राहुल गांधी अगर सावरकर जी के खिलाफ अगर अपशब्द वापरते हैं तो वो गलत है। यहाँ पे उनके नेता उद्धव जी ठाकरे कहते हैं कि हम सावरकर का अपमान सहन नहीं करेंगे, और वहाँ पे उनके बेटे और संजय राउत उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये कहाँ की राजनीति, ये समझ में नहीं आता है। जो इंसान को स्वतंत्र वीर का पदवी जैसा आम जनता ने दिया है, वो इंसान के खिलाफ अगर अपशब्द होता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना सहन नहीं करेगी। हम तो रास्ते पे उतरे ही है, मगर हमारे साथ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं बल्कि मीरा भाईंदर शहर की आम जनता भी आई है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को और जिन्होंने स्वतंत्र इस देश को दिलवा दिया है, उनके खिलाफ जो बयानबाजी करते हैं, उनके खिलाफ ये लोग रास्ते पे आए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक राहुल गांधी इस देश की और खासकर सावरकर जी की माफी नहीं मांगते, तब तक हमारी ये गौरव यात्रा चलती ही रहेगी। धन्यवाद सर। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने सावरकर जी का समर्थन किया है और कहा है कि उनके स्वतंत्रता को लेकर जो बलिदान उन्होंने किया तो उसको नकारा नहीं जा सकता। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं वही कहती हूँ कि हर एक ने ये मानना चाहिए कि वीर सावरकर जी के किसी भी बलिदान को हम नकार नहीं सकते। उन्होंने जो बलिदान किया था, जो काला पानी की सजा जो आम आदमी के लिए शायद सहन करना पॉसिबल ही नहीं है, उनकी सजा को लेके अगर यहाँ कोई विवाद खड़ा होता है कि माफी मांगी, वो भी इतिहास को बिना पूरे पढ़े, क्योंकि उन्होंने अपने लिए माफी ही नहीं मांगी थी, तो इतिहास को बिना पढ़े उनपे ऐसे घिनौने इल्जाम लगाना मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी जी तो एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, एक अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए एक अच्छी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके लिए अगर ऐसे उनके मुंह से एक स्वतंत्र सेनानी के लिए, वो चाहे कोई भी हो, सावरकर जी हो या कोई भी धर्म जाति का हमारा स्वतंत्र सेनानी हो, उन्हें हमेशा हमें आदर से ही देखना चाहिए कि उनकी बदौलत आज भारत स्वतंत्र है। उनके लिए ऐसे घिनौने शब्द निकालना हम कड़ी निंदा करते हैं। मैडम, आपको नहीं लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जो नेता है ये आपस में सब गड़बड़ा गए हैं? इनकी विचारधारा है जो कि वो एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। मुझे लगने की बात ही नहीं है, रोज निवेदन अलग अलग ही आ रहे हैं। बेटा शामिल हो रहा है यात्रा में और पिताजी उनके बोल रहे हैं कि नहीं, स्वतंत्र वीर सावरकर हमारे देवत्य है, और पवार जी ये बोल रहे हैं कि उनके बलिदान को नकारा नहीं जा सकता, और वहीं उनकी पार्टी के नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये आघाड़ी आपस में कुछ मुझे लगता है कि अभी संतुलन खो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ में है रवि व्यास जी। रवि व्यास जी, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? देखिए, यात्रा के अंदर राहुल गांधी जी के वक्तव्य को लेकर बहुत ही ज्यादा रोष है कार्यकर्ताओं के मन में, जनता के मन में, और ये रोष आज दिख रहा है। और स्वतंत्र वीर सावरकर जी, उनके महान बलिदान, उनके किए हुए महान कार्य, स्वतंत्र संग्राम के अंदर उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस भूमिका से ऊर्जा लेकर आज सभी कार्यकर्ता मी पण सावरकर इस अभियान को अपने मन के अंदर लेके कार्य कर रहे हैं। आज सावरकर जी की गौरव यात्रा मीरा भाईंदर शहर में निकाली गई। हजारों की तादाद के अंदर हमारे कार्यकर्ता और जनता इस यात्रा के अंदर सम्मिलित है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस यात्रा जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर निकाली गई है, आदरणीय देवेंद्र जी और आदरणीय शिंदे जी के
भाजपा और शिवसेना के नेतृत्व के अंदर, तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव महाराष्ट्र में देखने को मिला है, जिसकी वजह से आदरणीय शरद पवार जी, जो कि एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता है, उन्हें भी आज बैकफुट पर जाकर सावरकर जी के सम्मान के अंदर आज स्टेटमेंट देना पड़ा और उन्होंने ये कहा है कि सावरकर जी का जो बलिदान है उसे भुलाया नहीं जाता। और उद्धव ठाकरे जी ने तो पहले ही कह दिया है कि सावरकर जी का अपमान हम लोग नहीं सहन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो दोहरा चरित्र इन महाविकास आघाड़ी के नेताओं का देखने मिलता है, एक तरफ तो ये लोग सावरकर जी के बारे में समर्थन में स्टेटमेंट देते हैं, एक तरफ राहुल गांधी के समर्थन में स्टेटमेंट देते हैं, और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी सभी की अलग अलग है, लेकिन सत्ता की मलाई खाने के लालच के अंदर ये सभी लोग एकजुट होते हैं। ये महाविकास आघाड़ी नहीं, ये महाविकास बिगाड़ी सरकार है, जो कि महाराष्ट्र को सिर्फ लूटने और भ्रष्टाचार करने का कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और उनके समर्थन के तमाम नगर सेवक पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल नहीं हैं, क्या कारण है? देखिए, मुझे पता नहीं कि जब भी कोई देशभक्ति की या कोई पार्टी की निष्ठा की बात होती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उस कार्यक्रम में दिखते नहीं है। कहीं ना कहीं ये दुख की बात है। मैं सभी ऐसे हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं से यही अपील करता हूँ कि अगर आप भाजपा के संगठन को मानते हैं, पार्टी को मानते हैं, हमारे देशभक्ति विचारधारा को मानते हैं, तो ये सभी कार्यक्रम जो कि एक राजनीति से ऊपर उठ के समाज के लिए और देश हित के लिए जो होते हैं, उन सभी के अंदर सभी को सम्मिलित होना चाहिए। वो नेता पार्टी को तो मानते हैं, पार्टी की विचारधारा को भी मानते हैं, लेकिन आपका नेतृत्व तो नहीं मानते। देखिए, साफ दिखाई देता है। देखिए, नेतृत्व जो होता है वो पार्टी तय करती है। आज जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बने हैं, तो उसे देवेंद्र फडणवीस जी उनके नेतृत्व को मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो पार्टी का आदेश है। तो निश्चित ही जो पार्टी को मानता है वो पार्टी के सभी आदेशों का भी पालन करता है, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के आदेशों का पालन नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि पार्टी की विचारधारा के साथ में नहीं है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने स्वार्थ और अपनी लालच की विचारधारा से ही प्रेरित है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि व्यास, जिन्होंने कहा है कि जो लोग इस यात्रा में शामिल नहीं है वो शायद अपने निजी स्वार्थ के चलते ही इस पार्टी में शामिल है, पार्टी की विचारधारा के वो साथ में नहीं है, ऐसा कहा है एडवोकेट रवि व्यास ने। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।